क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जहां से गुजरते ही खून की गंध आने लगती है, जहां हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो? यह कोई साधारण सड़क नहीं, बल्कि एक श्रापित रास्ता है, जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो बचे वे भी जिंदा लाश बनकर रह गए। कहते हैं, इस सड़क पर जो भी रात के अंधेरे में अकेले गुजरता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। इस सड़क के हर मोड़ पर छुपा है एक नया डर, एक नया रहस्य और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है खूनी सड़क, हर कदम पर खून की खुशबू। रात का समय था, आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वह सड़क वीरान थी, उसके दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियों का अंधेरा साम्राज्य फैला हुआ था। पर इस सड़क की खासियत यह थी कि यहां से गुजरते ही लोगों को एक अजीब सी गंध आती थी, खून की। कई लोगों ने बताया कि जब भी वे इस सड़क से गुजरे उन्होंने खून की महक महसूस की और कुछ अजीब साए भी देखे। मगर यह सिर्फ वहम था या सचमुच कुछ था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था। रवि नाम का एक युवक रात के करीब 12 बजे इस सड़क से गुजर रहा था। उसने बाइक की हेडलाइट्स तेज कर रखी थीं, मगर उसे सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उसे लगा कि सड़क पर कोई पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने ब्रेक मारा और नीचे उतरकर देखने की कोशिश की, वह सहम गया। वह एक इंसानी शरीर था, बिल्कुल ताजा खून से सना हुआ, पर उसके चेहरे पर कोई पहचानने लायक निशान नहीं था। रवि को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झट से पलटकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। फिर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यह सड़क अब तेरी भी कब्रगाह बनेगी। डर से कांपते हुए रवि बाइक पर चढ़ा और तेजी से वहां से भाग निकला। इस सड़क की भयानकता की कहानी कई साल पुरानी थी। 1993 में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जिसमें 40 लोग सवार थे, इसी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लोगों का कहना था कि उस रात बस चालक ने सड़क पर अचानक खड़े एक सफेद कपड़ों वाली महिला को देखा था। जैसे ही उसने बस रोकने की कोशिश की, बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। 40 में से सिर्फ 2 लोग ही बच पाए, बाकी सभी की दर्दनाक मौत हो गई। उस घटना के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय सफेद साड़ी पहने एक महिला को सड़क पर घूमते देखा जाता था। राहगीरों का कहना था कि वह महिला हर बार किसी न किसी को रोकने की कोशिश करती थी, और जो भी उसकी बात मानकर रुकता वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि की उस रात के बाद से हालत खराब रहने लगी। वह रातों में चीख कर उठ जाता और उसे हमेशा महसूस होता कि कोई उसके साथ खड़ा है। कुछ ही दिनों में वह बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। आखिरकार एक रात वह अचानक घर से गायब हो गया। अगली सुबह लोग उसे उसी खूनी सड़क पर मृत अवस्था में पाए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मारा हो। रवि की मौत के बाद इस सड़क को लेकर और भी भयानक कहानियां सामने आने लगीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक बच्चे की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था, मगर जब कोई उसकी खोज में गया तो वहां कोई नहीं था। एक स्थानीय पत्रकार समीर इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुका था। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ एक रात वहां बिताने का निश्चय किया। उसकी योजना थी कि वह इस सड़क के अंधेरे रहस्यों को उजागर करेगा और जनता के सामने लाएगा। परंतु अगली सुबह उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी मिली और समीर का कोई पता नहीं चला। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस में सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें थीं। मत आना, यहां मौत तेरा इंतजार कर रही है। समीर की गुमशुदगी के बाद
पुलिस ने इस सड़क की गहराई से छानबीन की। उन्होंने पाया कि यहाँ कई अनसुलझे हत्याकांड हो चुके थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला था। इस सड़क के नीचे एक पुराना गांव दबा हुआ था जिसे 1800 के दशक में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता था कि उस गांव के लोग किसी शाप का शिकार हुए थे और उनकी आत्माएं अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थीं। कुछ तांत्रिकों का मानना था कि यह सड़क एक ऊर्जा क्षेत्र पर बनी थी जहां आत्माओं को शांति नहीं मिलती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि यहां एक विशाल यज्ञ किया जाए, मगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अब भी जब रात के समय कोई बहादुर व्यक्ति इस सड़क से गुजरता है तो उसे खून की गंध महसूस होती है और कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तेरी बारी है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस सड़क पर अजीब आकृतियां देखी हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी कार अचानक बंद हो गई और उनके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जब उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि कोई बाहर खड़ा है, मगर जैसे ही उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। एक और घटना में एक व्यक्ति जो इस सड़क पर पैदल चला जा रहा था, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसे एक कटी फटी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखता हुआ भागा, मगर उसके पैरों के नीचे की सड़क अचानक गायब हो गई और वह अंधेरे में गिर गया। अगले दिन उसकी लाश सड़क किनारे मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। इस सड़क का रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ इसे आत्माओं का प्रकोप मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक अंधविश्वास। मगर जो भी यहां से गुजरता है वह खुद एक कहानी बन जाता है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा खून से लिखी जाती है। यह सड़क जो कभी एक साधारण मार्ग थी, अब एक शापित रास्ता बन चुकी है जहां हर कदम पर मौत खड़ी मुस्कुरा रही होती है। सुबह की पहली किरण सड़क पर पड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, न रवि, न समीर, न ही वह भयानक परछाइयां जो रात भर सड़क पर मंडराती रहीं। लेकिन खून की महक अब भी हवा में घुली हुई थी। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो सड़क के बीचों बीच ताजा खून से लिखा एक वाक्य दिखा, यह सड़क अब और भी भूखी है। उसके बाद कोई भी इस सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रशासन ने इसे बंद करने का फैसला किया, लेकिन जो कुछ भी इस जगह के साथ जुड़ा था वह खत्म नहीं हुआ। आज भी जब कोई इस सड़क के पास से गुजरता है तो उसे दूर से ही खून की गंध आती है। कभी कभी अंधेरे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत भी दिख जाती है जो अपनी खोई हुई आत्माओं को वापस बुलाने की कोशिश करती है। यह सड़क अब भी जिंदा है और इसका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। किसी और यात्री के आने का, किसी और के शिकार बनने का।